preposition at is not used before last, next, previous, this, that, every, today, yesterday, tomorrow। इनसे पहले प्रेपोजिशन का एट का प्रयोग नहीं किया जाता। लास्ट, नेक्स्ट, प्रीवियस, दिस, दैट, एवरी, इनसे पहले एट के साथ दूसरी प्रेपोजिशन का भी प्रयोग नहीं किया जाता। टुडे, यस्टरडे, टुमारो, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। इनसे पहले भी ना तो एट का प्रयोग किया जाता है और ना ही किसी और प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। ये पार्ट 2 है। अब कुछ उदाहरण देके पोजीशन को और भी क्लियर कर दिया जाएगा। वे पिछले महीने पहाड़ों पर गए थे। They went to the mountains last month। अब मंथ से पहले लास्ट आ गया तो इससे पहले प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर लास्ट ना होता तो हम मंथ के लिए इन का प्रयोग करते हैं, ईयर के लिए भी इन का प्रयोग करते हैं। कल रात मेरा एक्सीडेंट हो गया। आई हैड एन एक्सीडेंट लास्ट नाइट। कल रात, लास्ट नाइट को कल रात कहते हैं, यस्टरडे नाइट को कल रात नहीं कहते। लास्ट नाइट कल रात, बीती हुई रात। तो अगर हम रात को हुआ तो एट नाइट भी कह सकते थे, लेकिन इससे पहले लास्ट आ गया इसलिए यहाँ पर एट प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं किया गया। दूसरा, आई हैड एन एक्सीडेंट लास्ट नाइट, यहाँ हैड सेकंड फॉर्म के रूप में प्रयोग किया गया है, मेन वर्ब के रूप में, मतलब हो गया। आई हैड एन एक्सीडेंट लास्ट नाइट। और जिन वाक्यों के अंत में लास्ट आ रहा हो तो वो वाक्य मोस्टली पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाए जाते हैं। लास्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए कीवर्ड है। कल रात मुझे बुखार था। आई हैड ए फीवर लास्ट नाइट। तुमने मुझे कल रात को फ़ोन क्यों नहीं किया? Why did not you call me last night? पिछली गर्मियों में हमने यूरोप में अपने प्रवास का भरपूर आनंद उठाया। We enjoyed our vacation in Europe last summer। लास्ट समर पिछली गर्मियों में। और जितने भी सीजन होते हैं उनसे पहले इन प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, इन विंटर, इन समर। लेकिन अब यहाँ लास्ट आ गया तो यहाँ हम प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। पिछली गर्मियों में हमने यूरोप में अपने प्रवास का पूरा आनंद उठाया। मतलब प्रवास में ना अपनी छुट्टियों का, जो हम वहाँ पर गए हुए थे यूरोप में। वी इंजॉयड आवर वेकेशन इन यूरोप लास्ट समर। पिछले सप्ताह अंत मैंने एक व्यापार सम्मेलन में प्रस्तुति दी। लास्ट वीकेंड मैंने पिछले सप्ताह अंत। आई प्रेजेंटेड, प्रेजेंटेड में ना कोई प्रदर्शन करना या कोई प्रस्तुति प्रस्तुत करना। आई प्रेजेंटेड एट ए बिजनेस कॉन्फ्रेंस, एक व्यापार सम्मेलन में। कॉन्फ्रेंस में
सम्मेलन। तो ये एक पार्टिकुलर एक लोकेशन हो गई, एग्जैक्ट प्लेस हो गया, एट ए बिजनेस कॉन्फ्रेंस, मतलब एक व्यापार मेले में, कोई व्यापार मेला कहीं पर लगा हुआ है, वो पार्टिकुलर एक लोकेशन हो गया, पॉइंट हो गया, एग्जैक्ट प्लेस हो गया। तो इसलिए हमने यहाँ पर एट प्रपोजिशन का प्रयोग किया है। लास्ट वीकेंड में ना, पिछले सप्ताह अंत मैंने एक व्यापार सम्मेलन में प्रस्तुति दी। आई प्रेजेंटेड एट ए बिजनेस कॉन्फ्रेंस। मैंने पिछले सप्ताह काम शुरू किया। आई स्टार्टेड वर्क लास्ट वीक। अब यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है क्योंकि यहाँ पर लास्ट आ रहा है। लास्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए कीवर्ड है, तो आप जब भी लास्ट आए आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करें। एलेक्स का भाई भी मर गया। एलेक्स ब्रदर डाइड टू। वह बहुत अकेला महसूस करता था। ही फेल्ट वेरी अलोन। वह हर रात रोता था। ही क्राइड एवरी नाइट। वह हर रात रोता था। अब नाइट से पहले एवरी आ गया, तो अब हम एट प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। मैं हर सुबह जल्दी उठता हूँ, आम तौर पर 6:30 बजे। आई वेक अप अर्ली एवरी मॉर्निंग, यूजुअली एट 6:30 AM। वह हर सुबह समाचार पत्र पढ़ता है। ही रीड्स द न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। हर शाम किताबें मैं हर शाम किताबें पढ़ता हूँ। आई रीड बुक्स एवरी इवनिंग। मैं हर शाम किताबें पढ़ता हूँ। आई रीड बुक्स एवरी इवनिंग। क्या वे हर शाम टीवी देखते हैं? डू दे वॉच टीवी एवरी इवनिंग। हम हर दिन एक दूसरे को देखते हैं। वी सी ईच अदर एवरी डे। वह हर दिन पढ़ाई करती है। शी स्टडीज एवरी डे। अब डे और डेट से पहले ऑन प्रेपोजिशन का प्रयोग होता है, लेकिन अब एवरी आ गया तो यहाँ पर प्रेपोजिशन एट का प्रयोग नहीं किया जाएगा, किसी भी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। मैं हर दिन ईमेल नहीं लिखता। आई डू नॉट राइट ईमेल एवरी डे। आप हर दिन कारें ठीक करते हैं। यू फिक्स कार्स एवरी डे। वह हर दिन स्कूल ड्राइव करके जाती है। शी ड्राइव्स टू स्कूल एवरी डे। वह हर रविवार को अपने माता पिता से मिलने जाती है। शी विजिट्स हर पेरेंट्स एवरी संडे। अब संडे जो दिन है, सप्ताह का दिन है, उससे पहले ऑन प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है हर रविवार को। अब एवरी आ गया तो इसलिए यहाँ पर प्रेपोजिशन ऑन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। वे हर सप्ताह अंत सालसा नृत्य करते हैं। दे डांस
सालसा एवरी वीक एंड। हम हर गर्मियों में अपने दादा दादी से मिलने जाते हैं। वी विजिट आवर ग्रैंड पेरेंट्स एवरी समर। अब समर जो है इससे पहले इन प्रेपोजिशन लगनी चाहिए, लेकिन एवरी आ गया, इसलिए इससे पहले कोई भी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब है एवरी। वह अगले मंगलवार को वापस आ रहा है। ही इज़ कमिंग बैक नेक्स्ट ट्यूसडे। अब जो ट्यूसडे है दिन है, इससे पहले प्रेपोजिशन ऑन का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन नेक्स्ट के आने की वजह से अब हम प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इस प्रकार नेक्स्ट, लास्ट, प्रीवियस, दिस, दैट, एवरी, टुडे, यस्टरडे, टुमारो, इनसे पहले भी कोई प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता और एट का भी नहीं किया जाता। तो इस प्रकार ये कुछ वाक्यों का उदाहरण देके स्थिति स्पष्ट की है, ताकि आप इस प्रकार के वाक्य आएँ तो आपको किसी प्रकार का डाउट ना रहे, आप इन वाक्यों को आसानी से बना सकें। इसमें कोई त्रुटि है तो कृपया कमेंट्स करें, और आपसे नम्र निवेदन है, अपने जान पहचान के बच्चों जो दूर दराज ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनको इसे विद्यादान के रूप में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि वे इसका लाभ उठा सकें और आसानी से इस प्रकार के वाक्य बना सकें। जय हिंद।